रीड करेंगे। और जैसे कि आप सबों को बताया गया है कि आज का जो सरमन है वो है खुदा लड़ता है। यहाँ पर दाऊद एक इत्तिजा खुदा की हजूरी में कर रहा है अपने मुखालफों के लिए, जो उसके सामने खड़े होते हैं, जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जो उसकी सरफराजी के आगे रुकावट डालते हैं। उनके लिए दाऊद खुदा की हजूरी में दुआ कर रहा है, मिन्नत कर रहा है। बंदा बुजुर्ग दाऊद की कहानी से सब वाकिफ़ हैं कि खुदा का खादम बंदा बुजुर्ग दाऊद खुदा के मुताबिक था, खुदा के दिल के करीब था, खुदा उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और दाऊद ने बहुत सी मुश्किलातें सही उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, जिस ब्लेसिंग के लिए खुदा ने उसको बुलाया था। यहाँ पर ज़बूर 35 की फर्स्ट में लिखा है कि दाऊद खुदा से फरियाद करता है कि मेरे ऐ खुदावंद, मुझसे जो झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, और जो मुझसे लड़ते हैं तो उनके साथ लड़। यहाँ पर दाऊद खुदा से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि खुदा, जो लोग मुझसे झगड़ते हैं या जो लोग मुझसे नफरत करते हैं तो उनसे लड़, उनसे तू झगड़। अक्सर हम जब खुदा की हजूरी में चलते हैं तो कुछ लोग हमारे मुखालिफ उठते हैं, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हर तरह की वो कोशिश करते हैं कि वो ब्लेसिंग तक ना पहुंच सके जिस ब्लेसिंग के लिए उसे बुलाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले एक बात को सीखने की ज़रूरत है। दाऊद किसके लिए इत्तिजा कर रहा है खुदा की हजूरी में? क्या उनके लिए जो बाय फेस है उनके सामने, जहाँ जिन्हें वो देखता है उनके लिए? नहीं, खुदा की हजूरी में दाऊद उनके लिए दुआ कर रहा है जो दाऊद के मुखालफों के पीछे होकर दाऊद का मुकाबला करते थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह उतरते हुए देख रहा हूं कि किसको पकड़े और खा ले। अजीजों, एक टाइम था पतरस ने बड़ी दिलेरी के साथ खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पर यीशु मसीह ने उसी टाइम उससे कहा कि तुझे शैतान ने मुझसे मांग लिया है। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जब आप इस बात को मानते हैं कि मैं खुदा के साथ चलूँगा, खुदा ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है, किसी ब्लेसिंग के लिए बुलाया है, तो मेरे अजीज़ों ये बात याद रखें कि इब्लीस मांग लेता है। अयूब की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो अयूब बहुत ज़्यादा रास्तबाज था, उसकी खुदा ने खुद तारीफ़ की, पर इब्लीस ने जाके उससे भी मांग लिया। ऐसे ही जब हम अपना फर्स्ट स्टेप लेते हैं खुदा की प्रेजेंस में, खुदा के साथ चलते हैं, तो बहुत से हालात हमारे साथ होते हैं, बहुत से मुश्किलात आती हैं हमारी ज़िंदगी में। पर जिनका ईमान खुदा के ऊपर होता है वो कभी भी नहीं डरते। आप यशाया 41 की 10 को पढ़ लें, वहां पे लिखा है कि तू मत डर। वहां पर यशाया से खुदा कह रहा है लोगों को, कह कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जिनके अंदर खुदा का कलाम है या जो खुदा की बातों पे ईमान रखते हैं वो इस बात को मानते हैं कि खुदा हमारे साथ है। और दाऊद बुजुर्ग दाऊद इस बात को मानता था कि खुदा मेरे साथ है। दाऊद से भी बहुत सी मुश्किलातें आई, बहुत से उसने मामलातों को देखा, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बहुत से गुनाह भी उसने किए अपनी लाइफ में, पर वो खुदा से भागा नहीं। दाऊद को पता था, दाऊद को इस बात का यकीन था कि खुदा ने मुझे बादशाह बनाना है। ये बात याद रखें कि दाऊद दूसरा बादशाह था बनी इस्राइल का, और दाऊद ही था जिसने जाती जूलियत को मारा। जब आप खुदा की हजूरी में चलते हैं, खुदा की विंडो आपके ऊपर खुलती है,
आपके ऊपर खास एक प्लान आता है, पर आपके मुखालिफ आपके आगे खड़े हो जाते हैं। और जो लोग खुदा के कलाम से हटकर चलते हैं, जहाँ लोगों की बातों को देखते हैं या सुनते हैं, अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, उनके साथ खुदा कभी भी काम नहीं करता। दाऊद ने अपने हर एक मामलात खुदा की हजूरी में रखे, हर एक फैसला खुदा को दिया कि खुदा तू जो मेरे लिए फैसला करेगा वही मेरे लिए सही है। दाऊद ने जितनी भी जंगें लड़ी उन सबों में दाऊद ने फतह पाई। क्यों? क्योंकि दाऊद एक दिलेर इंसान था, खुदा से मोहब्बत रखता था। दाऊद को इस बात का पता था कि मुझे खुदा ने बादशाह बनाने के लिए बुलाया है, मैं अपने लोगों का बादशाह बनूंगा। आज कुछ लोग हैं जो खुदा के साथ चल रहे हैं, नया नया स्टेप लिया है, उनके सामने बहुत सी मुश्किलातें हैं, उनके गुनाह भी सामने आते होंगे कि मैं पहले क्या करता था। इब्लीस बात करता है जब इंसान खुदा के साथ चले, बपतिस्मा ले, होली स्पिरिट से मल्टीप्लाई होके और खुदा की हजूरी में चले, खुदा का कलाम सुनाए, गालियां निकालने वाला गीत गाना शुरू कर दे, नशा बेचने वाला रूहें जीतना शुरू कर दे, जना करने वाला अपने जना से तौबा करके उसके खिलाफ मनादी करना शुरू कर दे। पर लोगों के थ्रू वो डीमन जो इब्लीस हमारा मुखालिफ है, उनके थ्रू आकर वो बात करता है कि ये पहले ऐसा था, इसका पहले काम ये था। पर जिनका ईमान खुदा पर होता है, या जो अपने फैसले खुदा की तरफ छोड़ देते हैं, वो इन चीजों को नहीं देखते। कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने कहा कि हल के ऊपर हाथ रख के पीछे जो तकता है वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉलिंग पे होना चाहिए कि हमें किस बात के लिए यीशु ने बुलाया है, हमें किस काम हमें जो काम दिया है वो काम हम करें। आज कई लोग ऐसे हैं जो फॉर यू पे देख रहे होंगे कि बड़े जनाकार, बड़े गुनाहगार हों, वो आज पास्टर बन के बैठे होंगे, पर लोग उनको कहते होंगे ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। पर मैं उनको ये बात बता दूं कि खुदा उनसे लव करता है, और जो खुदा के कलाम के ऊपर ईमान और यकीन रखता है वो आगे को जाता है, ना कि लोगों की मुखालफत को देखता है। मेरी बात हमेशा याद रखें, जब आपके सामने मुखालिफ खड़े होंगे तब ही आपको खुदा आगे लेके जाएगा। जिसके मुखालिफ होते हैं उनके साथ खुदा होता है। दाऊद के मुखालिफ थे बहुत से, और दाऊद के साथ ही खुदा था। दाऊद को पता था कि खुदा मेरे साथ है। दाऊद अपने ज़बूरों में कहता है कि खुदा का रूह मेरी दाहिनी तरफ खड़ा रहता है। और जब दाऊद को मैन ऑफ गॉड सैमुएल ने मसा किया, ऑयल ढेला, तो लिखा है वहां पर कि दाऊद के ऊपर कसरत से आत्मा उतरी, होली स्पिरिट उतरा, और उसने जाके जाती जूलियत को मारा। उस टाइम भी लोगों ने काफी बातें की कि ये आज का बच्चा, ये आज का छोटा सा लोंडा बकरियां चाड़ने वाला, ये जाती जूलियत को कैसे मार सकता है। आज भी लोग करते हैं बातें कि आज का ये पास्टर या आज का ये इवेंजलिस्ट या आज का ये बच्चा कैसे सुना सकता है। ये इससे पहले सीखने की जरूरत है, सीखने पहले से अच्छी स्टडी की जरूरत है, क्वालिफिकेशन की जरूरत है, इसकी पहले लैंग्वेज सेट होनी चाहिए, फिर ये जाकर खुदा का कलाम सुना सकता है। अजीजों, मेरी बात को हमेशा याद रखें, उंगलियां वही उठाएंगे जिनके ऊपर पहले उंगलियां होंगी, और कमियां वही निकालेंगे जिनके अंदर कमियां होंगी। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जब आप खुदा की खिदमत को आगे जाते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, तो ये बात याद रखें कि खुदा एक बात यशायाह की किताब में कह रहा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं ही तुझे सरबुलंदियां दूंगा। इंसान सरबुलंद नहीं करता, इंसान की सपोर्ट कभी भी किसी को सरबुलंद नहीं कर सकती। इंसान की कोई भी इंसान जो हो कि कहे कि मेरी फेवर के थ्रू ये इंसान आगे बढ़ा है, आज ये यहाँ पे बैठा हुआ है कि मेरी बदौलत है, नहीं, वो नहीं, उसकी हेल्प के थ्रू नहीं, बल्कि खुदा के वसीला के थ्रू आता है। अगले दिन खा कर मेरे अगले दिन दर्द होते हैं, तो रेट डॉक्टर को जानना दर्द होने लगते हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि जब
आप खुदा के साथ चलते हैं तो आपको खुदा की बातों को पर यकीन होना चाहिए। आप यशवा की किताब पढ़ लें, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लें, उसकी 8 आयत में लिखा है, यशवा को खुदा कह रहा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। शरीयत का मतलब आइन, कावानीन, जो मेरे हुक्म हैं, जो मैं तुझे आज दे रहा हूं, इनको ऊपर दिल लगा के ध्यान रख और मजबूत हो जा, क्योंकि यही तेरी सरबुलंदी है, इसी के वसीला से तू सरबुलंद होगा। आज सब कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ नहीं, खुदा की बातें हमारे साथ है, खुदा का कलाम हमारे साथ है। वो इस चीज को शो करता है कि मैं तेरे साथ हूं। हर एक ब्लेसिंग का राज बाइबल मुकद्दस में लिखा है। जितने भी प्रॉफिट गुजरे, जितने भी किंग गुजरे, उन सबों की आप स्टोरी को देख लें, उनको हर मुश्किलात से खुदा ने निकाला है और मुश्किलातों से उन्हें दूर नहीं किया, मुश्किलातों में ही रखा है। पलूस को देख लें, मुकद्दस पलूस को आप देख सकते हैं। पलूस एक टाइम दुआ कर रहा है कि खुदा इनसे तो मैंने छुटकारा दे दे, पर खुदा कह रहा है नहीं, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जब तक आपके सामने आपके मुखालिफ नहीं खड़े होंगे, आप तरक्की नहीं पा सकते। और जब आपके सामने आपके मुखालिफ खड़े होते हैं तो तब आपको पता चलता है कि खुदा मेरी तरफ से जंग कर रहा है या नहीं। ਅਸੀਂ खुद मुँह चुक के जंग कर लीए तो फिर ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਅਸੀਂ अपने बरबूते दे करना पसंद करने, ਅਸੀਂ खुदा दे कलाम दे ध्यान रखना पसंद नहीं करते। यसाया 40 ਦੀ 31 ਜਦੋਂ पढ़ने ਆ, ਉੱਥੇ लिखिया है कि ਜਿਹੜਾ खुदा ਦਾ इंतजार करता है वो काबां ਦੀ मानद उड़ते हैं। एक टाइम आता है कि आप वो काबों की तरह उड़ते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि ये तरक्की नहीं कर सकता, ये भाग नहीं सकते, ये एक वो जगह पर जा नहीं सकते, वो चीज रिसीव नहीं कर सकते, पर एक टाइम आता है कि खुदा आपको बुलंदियां देता है। खुदा आपको वो चीजें देता है जिन चीजों के लिए खुदा ने आपको बुलाया होता है, पर एक टाइम बाद एकदम नहीं मिलती। कोई बंदा कहे कि नहीं फूक मार के दे देते, नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा खुदा दी हज़ूरी दे विच अपने प्लान रखने चाहिए ने। पर्सन गल्लां जेहड़ियां अंदरूनी गल्लां जेहड़ियां ने, अंदरूनी गल्लां जेहड़ियां ने वो कभी भी किसी नूं नहीं दसो। मेरे माइंड 'च जेहड़ियां गल्लां ने सिर्फ खुदा नूं दसो, तुहाडे माइंड 'च जेहड़ियां गल्लां खुदा नूं दसो, सिर्फ और सिर्फ खुदा दे फोकस रखो, इंतजार करो। यसाया 40-31 यानी लेकिन जो खुदा का इंतजार करते हैं वो काबों की मानद उठते हैं। में जब आप बैठते हैं, जब आप वेट करते हैं खुदा की कॉलिंग का, तब खुदा आपको बुलंद करता है, वो काबों की तरह उड़ाता है। दाऊद ने वेट किया, इंतजार किया, लगा रहा खुदा की हजूरी में। उससे गुनाह भी हुए, मिस्टेक भी, पर उसने खुदा को नहीं छोड़ा। उसने अपनी कॉलिंग के इंतजार किया कि मेरी कॉलिंग मुझे बनूंगा। खुदा के फजल से वो एक टाइम आया कि वो बनी इसराइल का बादशाह बना। ऐसे ही आज हम काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्हें खुदा ने किंग बनाना हो। कईयों को खुदा ने सीयर, प्रॉफिट, कईयों को पर बिग मिनिस्ट्री के प्लान है, पर वो अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरों से एडवाइजें लेंगे, दूसरों से कहेंगे तू मेरी सपोर्ट कर, तू मुझे फेवर कर, मैं यहाँ पे ऑनलाइन आता हूं, तू मुझे वहां पे सपोर्ट किया कर। नहीं, आप इंसान की सपोर्ट से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक खुदा आपको सपोर्ट ना करे। दाऊद तब आगे बढ़ा जब खुदा ने उसे सपोर्ट किया, पर दाऊद ने पहले वो चीजें दी, वो चीजें दी जो खुदा चाहता था कि अपना सारी चीजें मुझ पे छोड़, अपने सारे फैसले मुझ पे छोड़। आज हम नहीं छोड़ते। आज हम अपनी चीजें खुद करना पसंद करते हैं या दूसरों की सपोर्ट लेना पसंद करते हैं कि दूजे मदद करन साडी ते असीं फिर अगे वधीए, फिर असीं कलाम नूं सुनाइए, फिर असीं साडे अगे कोई 400-700 बंदा बैठा होए, 1000 लोग बैठा होए, साडे स्टूडेंट होन, साडी वाह होवे, ते फिर नहीं। दुनिया दी वाह दी जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुदा दी वाह दी जरूरत होनी चाहिए। तुहानूं
जो खुदा ਤੁਹਾਡੀ तारीफ करता है, जिंज अयूब की उन्हें तारीफ की तो लिखिया है अयूब की उन्हें तारीफ की क्योंकि वो इन्नी बुलंदी लै चुकिया जी उनकी प्रेजेंस दे विच। पहले खुदा की हज़ूरी में चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, मुश्किलातों से निकलते जाएं, फिर जाके खुदा बनाता है। यहाँ पे दाऊद अपने मुखालफों के लिए ये सुने ना अपने दुश्मनों जो भी दुआ करो, तो यह दुआ है जी दाऊद ने की थी। यसु ने भी कहा जिंदा कोई तेरे नाल चाहता है तू उनके नाल सलूक कर, जिंदा तू पहले उनके नाल सलूक कर। पर उन्हें दुआ के थ्रू किया हैजा आमने सामने बह के गल करन दा नहीं किया कि कोई तुहाडी मुखालफत करोगे तो तुसीं भी उनकी मुखालफत करो, नहीं। या तुहाडे खिलाफ कोई गल करता पिया तो तुसीं भी उनके खिलाफ उनके मूँह के उत्ते गल करो, नहीं। खुदा ने कहा है अपने दुश्मनों जोगी दुआ करो, तो दुआ ऐ वे जी ज़बूर 35 च लिखी है कि अल्फाज लड़ देने आके लोगों की चिक चिक आके मैनू फड़ दिए, मेरी खिदमत नू रोक दिए, मैनू लोग कर दिए, मेरी बरकत नू रोक दिए। वह चीज़ों दाऊद शो करता पिया, पर लोग कौन पता ही नहीं। हाँ आजकल ज़्यादा से मोस्ट पीपल लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं कि कौन सी दुआ कहाँ करनी है, कौन सी दुआ नहीं करनी। आज भी हम अपने दुश्मनों के लिए रहम ही मांगते हैं, पर रहम कहीं भी जब भी लगा लिखा है मुआफ़ करें, मुआफ़ करो, पर दुश्मना जो की जी दुआ है वो है कि जब तुम अपने खुदा की हज़ूरी में अपने दुश्मनों के लिए दुआ को डिक्लेयर करेंगे, तब वो जो आपकी टकरार करते हैं, जो आपके खिलाफ बोलते हैं, एक दिन वही मुंह जो आपको आपके बारे में बुरी बातें या गंदी बातें या आपकी मुखालफत करता है, वही मुंह खुदा, वही रुकावटें जो लोग आपके लिए बनाते हैं, वही लोग आपके लिए रास्तों को खोलेंगे। जिन लोगों से आप रिस्पेक्ट चाहते हैं उनके लिए आप जब दुआ करेंगे, जब आप खुदा की हज़ूरी में उनके लिए मांगेंगे, तब खुदा आपके लिए वो चीजें खोलेगा। दाऊद बंदा बुजुर्ग दाऊद ने बहुत सी अपनी जिंदगी में मुश्किलातें सही, बहुत से उसने दुखों को सहा, और मैं कह सकता हूँ कि उसने वो चीजें करके दिखाई। उन्होंने बुलाया था जो खुदा जब आप फर्स्ट पीटर उसका 5 बाब उसकी 6-7 को पढ़ते तो वहां पे पीटर कह रहा है कि अपनी सारी फिक्रें खुदा को छोड़ दे, और दाऊद अपनी सारी फिक्रें खुदा को छोड़ा, तारीफ करो, नहीं। उन्हें क्या खुदा मेरे लिए लड़ेगा, हर जंग खुदा मैनू सरफराजी देगा। एक जगह दाऊद कहता मेरी उंगलियां नू लड़ना सिखांदा है, मेरे हाथों नू जंग करनी सिखांदा है। एक जगह तो कह दिया कि मेरे सतान वाले बड़े वध गए ने, इन्हां तो मैनू रिहाई दे। एक जगह तो उनकी तारीफ करो, अपनी जान दो। ज़बूर 103 जो पढ़ने हैं, क्या मेरी जान खुदा उनको मुबारक है। क्या कि दाऊद जब तक खुदा के साथ चलता रहा, क्या कि वो मुश्किलातों से निकल गया? नहीं। जब तक वो जमीन में जिंदगी से